नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल शेयर मार्केट में। मैं हूं आपका दोस्त नवी और यहां पर बात करेंगे टीवी विज़न लिमिटेड के बारे में। तकरीबन 5% का अपर सर्किट हमें स्टॉक में दिखाई दिया और पर्सनली मुझे रिजल्ट इनके कुछ खास नहीं लगे थे। उसके बावजूद अपर सर्किट कुछ ना कुछ चीज़ें बता रहे हैं। जानते हैं कि यह क्या चीज़ें चली हुई हैं। पिछले 5 दिनों में न्यूट्रल से रिटर्न है। पिछले एक मंथ में 55% के पॉजिटिव रिटर्न, पिछले 6 मंथ में 156% के पॉजिटिव रिटर्न, 1 ईयर में 156% के पॉजिटिव रिटर्न। मैक्स चार्ट देखें तो 97 तक स्टॉक गिर चुका है। 2018 में फॉल आया था और ये 300 रुपये के ऊपर ट्रेड कर रहा था। 300 से 3 रुपये तक स्टॉक आ चुका है, वहाँ से वापस भागा और अब अच्छी जगह रिटर्न देने शुरू कर रहा है। तो इन्वेस्टमेंट करें या ना करें, काफ़ी सारे लोगों की क्वेरीज हैं। एक एक चीज़ को समझते हैं, उसके बाद डिसाइड करेंगे। तो पहली चीज़ तो है मार्केट कैप। मार्केट कैप है 25 करोड़ की। बहुत माइक्रो कंपनी है, मैनुपुलेट की जा सकती है। पंप एंड डंप करना बहुत आसान है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड बिल्कुल मत लें। इतने ज़्यादा नेगेटिव रिटर्न है तो आप बाइंग कैसे करेंगे। रिटर्न ऑन इक्विटी जीरो कंसिडर करके चलते हैं। डिविडेंड कंपनी आपको नहीं दे रही। बुक वैल्यू नेगेटिव में है। फेस वैल्यू 10 की है। कर्जा 2 करोड़ का है। अब 2 करोड़ का कर्जा बड़ी कंपनी के लिए कुछ भी नहीं है, लेकिन 20-25 करोड़ की कंपनी के लिए 2 करोड़, समझ जाइए कि कितना बड़ा कर्जा इस कंपनी के लिए है कि कंपनी का 10-15-20% तो कर्जे में निकल जाएगा। उसके बाद बात करते हैं प्रमोटर होल्डिंग 36% है और उसमें से भी 42% जो शेयर है वो प्लेज है। रिजर्व में 107 करोड़ नेगेटिव है, तो ये भी एक तरह से कर्जा कंसीडर कर सकते हैं। प्लेज शेयर के बाद कुछ यहाँ पर म्यूचुअल फंड्स ने बाइंग करी हुई थी, जिसके चलते 17% की डीआई के पास भी होल्डिंग है। अब सही ढंग से तो नहीं है, गलत तरीके से आप समझ सकते हैं, क्योंकि यहाँ पर इनसे कर्जा चुकाया नहीं गया तो फिर वो शेयर एक्वायर हो जाते हैं। अब यहाँ पर भी देखें हम, तो आप देख सकते हैं कि वॉल्यूम तो अब बढ़ना शुरू हुआ है नवंबर के बाद। इससे पहले स्टॉक में कुछ ज़्यादा हलचल नहीं थी, एक न्यूट्रल से जोन में ट्रेड कर रहा था, लेकिन अभी एकदम से इतना ज़्यादा वॉल्यूम बढ़ रहा है और स्टॉक जो है लगातार भाग रहा है। इनफैक्ट यहाँ पर 4-4 लाख का वॉल्यूम भी स्टॉक में दिखाई दिया है। अच्छी चीज़ें ये हैं कि कंपनी अपना कर्जा कम कर रही है। जो डेब्टर डेज हैं वो भी इंप्रूव हुए हैं, लेकिन बहुत ज़्यादा नहीं। कंपनी की जो इंटरेस्ट कवरेज रेशियो है वो भी कम है। सेल्स ग्रोथ पिछले 5 सालों की -10% है। प्रमोटर होल्डिंग 36 से काफ़ी ज़्यादा कम है। उसके अलावा भी शेयर 42% जो शेयर हैं वो प्लेज जाएँ। अब ईयर ऑन ईयर बेसिस पे देखें तो प्रॉफिट पे जाएंगे सीधा, तो कंपनी लगातार जो लॉस कर रही है वो काफ़ी टाइम से कर रही है, तकरीबन 5-7 सालों से कर रही है, और वो लगातार बढ़ भी रहा है, कम नहीं हो रहा। तो ये भी एक इशू रहने वाला है। उसके बाद इन्वेस्टर्स की बात की जाए तो प्रमोटर होल्डिंग थी मार्च 2021 में 29, अब हो चुकी है 36। अब यहाँ पर समझने वाली गेम है कि ये क्या हो रहा है कि सितंबर 2023 से लेके अभी तक प्रमोटर ने होल्डिंग क्यों बढ़ा रहा है 3-3, 4-4%। वो भी क्योंकि प्रमोटर को पता है कि कंपनी में कुछ बड़ा होने वाला है। डीए की होल्डिंग यहाँ पर कम हुई है, बट ओवरऑल फिर भी 16-17 के अराउंड है। पब्लिक की होल्डिंग थोड़ी सी बढ़ी है। अब अगर प्रमोटर अपनी होल्डिंग बढ़ा रहा है तो डेफिनेटली कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो सिर्फ कंपनी में पता है। तो कंपनी धीरे धीरे इंप्रूव कर रही है। कई बार क्या होता है कि प्रमोटर कईयों के साथ टाई अप कर लेता है बाहर बाहर ही, और धीरे धीरे ओपन मार्केट से शेयर उठाए जाते हैं। तब भी प्रमोटर अपनी कंपनी को उठाता है शेयर। जब भी कंपनी का प्रमोटर कंपनी की शेयर उठाए, चाहे वो ओपन मार्केट से उठाए चाहे वो कहीं से भी उठाए, तो एक चीज़ हमेशा समझ जाओ कि कंपनी कुछ बड़ा करने की तैयारी में है। कंपनी खुद को ग्रो करने की तैयारी में है, और ये कभी भी 10-15-20% के लिए नहीं होता। एटलीस्ट प्रमोटर को यहाँ पे 80 से लेके 100% के रिटर्न मिलने होते हैं, तब जाके प्रमोटर बाइंग करते हैं। तो उस हिसाब से देखा जाए तो यहाँ पर रिस्क लिया जा सकता है। रिस्क रहेगा, स्टॉक के फंडामेंटल अच्छे नहीं है, बहुत छोटी कंपनी है, लेकिन चाहे पंप एंड डंप हो चाहे कुछ भी हो, तो रिस्क लिया जा सकता है। अब कई सारे लोग बोलेंगे कि शेयर हमें मिल नहीं रहा था, तो मैं आपको बता दूं कि आज ओपन मार्केट होने से पहले कुछ टाइम तक स्टॉक ट्रेड कर रहा था, वहाँ पर भी लोगों ने स्टॉक उठाए हैं, और वॉल्यूम जिस हिसाब से बढ़ रहा है तो डेफिनेटली ये 6 रुपये का स्टॉक आपको 16 रुपये तक भी जाता हुआ नज़र आ सकता है। फिर भी इस शेयर को लेकर अगर आपकी कोई भी क्वेरी है तो कमेंट कीजिए, हमारी कोशिश रहेगी कि आपको अच्छी एडवाइस दें।